लाले, मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता लाले। हो सकता है कि मैंने सही तरह रिपोर्टर से बात नहीं की, लेकिन तुमसे यह वादा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिनार, मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो मुझे। मैं चाहती हूँ मेरी मॉम जल्द से जल्द घर आ जाए और कुछ भी नहीं। मुझे उम्मीद है लाले। चलो जल्दी से मॉम को लेकर आते हैं। तुम कल रात कहाँ थे मेहमत? कुछ काम था। मैंने कहा कल पूरी रात तुमने कहाँ गुजारी? तुम्हें इससे क्या है? तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा मुझे जवाब दो। क्या पूछ रही हूँ? होटल में था। ऐसा दोबारा मत करना, समझे तुम? मुझे दोबारा मत बताना कि मुझे क्या करना है। रेहान, मैं तुम्हारा शौहर हूं, नौकर नहीं हूं। और मैं बीवी हूं तुम्हारी, और ये मेरा हक है कि तुम रात को मेरे साथ रहो। मेरी बीवी? मेरी बीवी? तुम्हें क्या लगता है उसके अलावा कोई और जिम्मेदारी नहीं है हमारे रिश्ते में, है ना? ये तुम क्या कह रहे हो मेहमत? क्या तुम्हें याद है हम आखिरी बार कब करीब आए थे? कब तुमने मुझे दिल से महसूस किया था? याद है तुम्हें कब तुम मेरी बीवी थी और कब मैं तुम्हारा शौहर था? तुम दावा करती हो बीवी होने का। इधर सुनो, अगर इतना ही तुम्हें मुझसे प्यार होता ना, तो आज हम इतना दूर ना होते। समझी तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा मसला बेड नहीं है। मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा तुम में रेहान, क्योंकि तुम भूल गई हो कि तुम मेरी बीवी हो, तो इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं है। क्या ये भी खत्म नहीं हुआ नजीब? किसका फोन है नजीब? बस खत्म हो गया। शुक्रिया। मिस्टर नजीब, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत परेशानी की बात है नजीब। मिस जमरद, हमें अदालत के लिए निकलना होगा। पेशी कुछ देर में शुरू होगी। मिस्टर नजीब ने कहा था कि वो आज सुबह आएंगे, मगर अब तक वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब क्या करूं? हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। क्या हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते कुछ घंटों के लिए ही सही? ये नामुमकिन है। नामुमकिन है, नामुमकिन है। तुम्हारे लिए कुछ मुमकिन भी है? कुछ नहीं कर सकते तुम।
हेलो। एजे, हमें बात करनी होगी, बहुत जरूरी है। हम मिल सकते हैं? अभी मुझे मीटिंग में जाना है, हम बाद में बात करते हैं। अभी बात करनी होगी, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। शुक्रिया। अब कुछ बेहतर है ना? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलो यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ। शुक्रिया नजीब। नजीब, उस वक्त किसका फोन आया था? जमरुद, उन्होंने सुबह मुझे फोन किया था। क्यों? क्योंकि ये किसने किया उसे पता चल गया। उसे तो बहुत कुछ मालूम है, चालाक औरत। अब क्या करना चाहिए? उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी। तुम्हें भी आदत हो गई है नजीब लोगों की मदद करने की। इससे तो बेहतर होता है कि तुम सबकी मदद करने लगो। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस औरत से खबरदार रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें फंसा नहीं सकेगी। लेकिन वो किस लिए? क्या मैंने उसे स्मगल करने का कहा था? उसे खबरदार रहना चाहिए था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने इस बारे में खूब अच्छी तरह से सोच लिया है। अभी तो वो जेल जाएगी और हमें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। इंशाअल्लाह नजीब, बस हम उसके जाल से बच जाएं, जिसमें उसने हमें जकड़ लिया है। मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। चलो उठो, अब हम चलकर कुछ खा लेते हैं, और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल, मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। चिनार, उनको क्यों इतनी देर लग रही है? हौसला करो, अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। हौसला करो। मुलजिम को अगली पेशी तक हिरासत में रखा जाएगा, जो 13 दिसंबर 2010 तक होगी। 1 मिनट रुके, पागल है क्या? कैसी गिरफ्तारी, कैसी पेशी? मैडम प्लीज। क्या मतलब? अब मुझे हिरासत में लेने की बात कर रहे हैं? रुकिए जज साहब, छोड़ो मुझे। जज साहब, आप किस हिरासत की बात कर रहे हैं? आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं समृद्ध तस्करान हूँ। मिस्टर अटॉर्नी, मेहरबानी कर अपने मौक्कल को बता दे कि वो अदालत में है। मैडम आप प्लीज चुप हो मैं जाएं। चुप नहीं रहूंगी। खत्म करें अपनी ये बकवास। कुछ करो चिनार। क्या फजूल वाहियात बातें कर रहे हैं आप लोग? प्लीज अब तो कुछ करो। क्या कुछ करना चाहते हैं आप लोग? प्लीज हौसला रखें। मैं समृद्ध तस्करान हूँ, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बेकसूर हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आता है? ऑफिसर अपना काम करो। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं बेकसूर हूँ। क्यों समझ नहीं आता आपको? बहुत हो गया।